कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट ने नैनो फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए थे कि ये एक फर्स्ट स्टेप होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ, ये हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र की डिपेंडेंस को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा, कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में नैनो फर्टिलाइज़र के यूज़ से हमारी यील्ड जो है दुगनी होगी, इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और ये एक तरीके से रिवोल्यूशन ले आएगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब इतने ही प्रॉमिसिंग वादे हमने जब किए थे तो आज ये वार्निंग किस लिए इशू की गई, क्या इशू है नैनो फर्टिलाइज़र के से रिलेटेड और ये फोर्स टैगिंग क्या है। सो लेट्स सी विद आवर वीडियो। सो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सभी स्टेट के सीएम को एक लेटर लिखा है और कहा है कि नैनो फर्टिलाइज़र या फिर आपके बायो स्टिमुलेंट्स जो हैं इनकी फोर्स्ड टैगिंग को इमीडिएटली बैन कर देना है। अब ये फोर्स टैगिंग क्या है, अगर आप फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आप एफपीओ या पैक से जब फर्टिलाइज़र परचेज करने जाते हैं, यूरिया या डीएपी का जो बैग आप परचेज करने जाते हो, तो फार्मर्स को प्रेशराइज़ किया जाता है या कहा जाता है कि आपको ये यूरिया का बैग तभी मिलेगा तब आप ये नैनो फर्टिलाइज़र की बॉटल को परचेज करेंगे। तो ये है फोर्स टैगिंग। इस फोर्स टैगिंग को शिवराज सिंह चौहान ने इमीडिएट इफेक्ट से बैन करने को कहा है सभी स्टेट को कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। बट एकदम से ये फोर्स टैगिंग को बैन क्यों किया जा रहा है? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर। बट क्यों गवर्नमेंट ने ये फोर्स टैगिंग को बंद किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे फार्मर्स ने या बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पर जब यूरिया या डीएपी फार्मर को सेल कर रहे थे तो दे आर प्रेशराइजिंग कि यू हैव टू परचेज दिस नैनो फर्टिलाइज़र। इसके अगेंस्ट फार्मर ने कंप्लेंट्स की हैं गवर्नमेंट के पास कि हमें प्रेशराइज करके नैनो फर्टिलाइज़र को सेल किया जा रहा है ऑन द सब्सिडाइज रेट ऑफ यूरिया और डीएपी। अब यूरिया और डीएपी का जो कॉस्ट है आपको पड़ता है 250 रुपीज़ का अराउंड यूरिया जो है, एक बैग यूरिया का। बाकी सब्सिडाइज रेट पर आपको मिलता है, जो रेस्ट ऑफ मनी है वो इंडस्ट्रीज़ या जो कंपनी है जहाँ से आपका बन रहा है वहाँ पर जाता है। नेक्स्ट, इसकी इनएफिकेसी, जो नैनो फर्टिलाइज़र है या जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, फार्मर ने इनको परचेज़ किया और ज़बरदस्ती जब परचेज़ कराया गया, जब उन्होंने इन्हें यूज़ किया अपनी फील्ड में तो उन्होंने पाया कि दे आर इनएफिशिएंट। जो यील्ड्स हैं वो कम हुई हैं काफ़ी ज़्यादा बाय यूजिंग दिस नैनो फर्टिलाइज़र। सो दिस इज़ द इशू, दैट्स वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने कहा है कि इस फोर्स टैगिंग को बंद किया जाना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से, क्योंकि ये हमारी यील्ड को कम कर रहा है। बट इसके कुछ एविडेंसेस हैं या फिर सिर्फ फार्मर के ही कहने पर या फिर सिर्फ फार्मर्स की कंप्लेंट के ही ऊपर इसको बैन किया गया है। सो फर्स्ट थिंग कि हमारे फार्मर्स ने कंप्लेन की है, दैट्स वाई दे बैन। नाउ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पंजाब के अंदर जब रिसर्च की थी कुछ 2 साल पहले, तो उन्होंने ये पाया था कि जब नैनो फर्टिलाइज़र का यूज़ शुरू किया फार्मर ने तो देयर इज़ 21.6% डिक्रीज़ इन वीट यील्ड। जो वीट की यील्ड है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 21% कम हो गई है और राइस की यील्ड आपकी 13% कम हो गई है। और ये भी पाया गया कि आपका जो प्रोटीन कंटेंट होता है राइस और वीट में ये 17% प्रोटीन कंटेंट कम हो गया है क्योंकि नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और 11.5% नाइट्रोजन डिक्रीज़ हुआ है आपका वीट में। सो राइस और वीट में एक तो प्रोटीन कंटेंट भी आपका कम हुआ है, दूसरा यील्ड भी घटी है। सो ये दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक ये चीज़ भी यहाँ पर पाई गई कि जब नेक्स्ट ईयर क्रॉप को ग्रो किया गया उसी फील्ड में, तो देयर इज़ अ सिक्वेंटल डिक्रीज इन यील्ड कि नेक्स्ट ईयर लाइक दिस ईयर 13% रिडक्शन था यील्ड में, नेक्स्ट ईयर 16% मेरी यील्ड रिड्यूस हुई है। सो ईयर बाय ईयर मेरी यील्ड जो है बाय यूजिंग दिस नैनो फर्टिलाइज़र वो डिक्रीज होती जा रही है। तो ये अपनी रिसर्च में पीएयू ने पाया था और उसी टाइम उन्होंने वार्निंग भी कहा, गवर्नमेंट को लिखा भी था और वार्निंग भी इशू की थी कि नैनो फर्टिलाइज़र के यूज़ से ये प्रॉब्लम्स हमारे एग्रीकल्चर में आ रही है, तो वी हैव टू थिंक अपॉन इट।
अब एक बात मैं आपको अगर बताऊं कि ये नैनो फर्टिलाइज़र प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली जो अपटेक पैटर्न है वीट और राइस का या अदर क्रॉप का, नाइट्रोजन अपटेक पैटर्न जो है वो रूट के थ्रू होता है। रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब किया जाता है और देन इट एंटर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्लांट, और उसको मेटाबॉलिज्म एंटर करने के बाद डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट या जैसे भी जो भी प्लांट के अंदर इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें उसको प्रोसेस किया जाता है। अब नैनो फर्टिलाइजर में क्या है कि हम उसे रूट के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वी आर दैट नैनो फर्टिलाइजर इज फॉर फोलियर एप्लीकेशन, जो स्प्रे करके डाला जाता है ना लीव्स पे, उसे कहते हैं हम फोलियर एप्लीकेशन। तो हम फोलियर एप्लीकेशन के थ्रू हम नैनो फर्टिलाइजर को अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन रेट घट गया है और प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस में नाइट्रोजन की एंट्री ही नहीं हो रही है, बिकॉज इसका अपटेक पैटर्न डिफरेंट है और रूट के थ्रू हम इसे अप्लाई कर नहीं सकते हैं। सो दिस इज द इशू। ये तो आपका नैनो फर्टिलाइजर हो गया। अब बायोस्टिमुलेंट क्या है, या नैनो फर्टिलाइजर को हम बायोस्टिमुलेंट्स में क्यों काउंट कर रहे हैं। बायोस्टिमुलेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन से या किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट जो प्लांट बेस्ड है, सीड बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड है, जिसको हम प्लांट में या उसकी सीड्स पे या राइजोस्फीयर्स रूट के पास जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे बायोस्टिमुलेंट से वो उसकी ग्रोथ को एनहेंस करते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक को इंक्रीज करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, यील्ड को बढ़ाएंगे और उसकी न्यूट्रिशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे और यील्ड जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये जो था ये आपका बायोस्टिमुलेंट्स है। नैनो फर्टिलाइजर का भी यही काम है कि वो आपकी यील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं व्हेन दे आर अप्लाइड इन द फील्ड विदाउट इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। सो ये जो बायोस्टिमुलेंट है, अर्लियर दे वर रेगुलेटेड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इसमें इसको इस एक्ट के थ्रू इनको रेगुलेट किया जाता है। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप नैनो फर्टिलाइज़र की भी, नैनो फर्टिलाइज़र एंड अलॉन्ग विद बायोस्टिमुलेंट दोनों की ही फोर्स टैगिंग आप बंद कर दीजिए। तो नैनो फर्टिलाइज़र का इशू तो हमने समझ लिया, बट बायोस्टिमुलेंट्स के साथ क्या इशू है। सो बायोस्टिमुलेंट्स जो हैं आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे आपके ऐसे बायोस्टिमुलेंट हैं जो इलीगली मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है, जो फार्मर्स को प्रॉफिट देने की बजाय, एक पॉजिटिव बेनिफिट देने की बजाय नेगेटिव बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो और दूसरा, अर्लियर टाइम पहले इनके लिए कोई रेगुलेशन, एग्जैक्ट रेगुलेशन नहीं था। ऑफिशियली अगर मैं कहूँ तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड अंडर फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिक्स्ड कंट्रोल ऑर्डर, FCO जो है हमारा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985। इसके अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग या सेल को जो है आपका काउंट किया जाता था। ठीक है, ये हमारा एक्ट है। और एक बात मैं आपको बताऊंगी कि जो ये बायोस्टिमुलेंट है और ये जो आपके नैनो फर्टिलाइज़र है, अर्लियर इनके लिए कोई प्रॉपर रेगुलेशन था नहीं। ये सभी इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 और फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं थी। जो जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड है, उसके साथ साथ इनको रेगुलेट किया जाता था। इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो वीड्स को ख़त्म कर रहे हैं, आपके पेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। बट बायोस्टिमुलेंट क्या कर रहे हैं, वो तो मेरी प्लांट की ग्रोथ को या यील्ड को